बहुत ही अच्छे से। और देखो पहले मैं आपको इसको जो है अपने लैंग्वेज में पढ़ के बता दे रही हूँ और फिर इसका आंसर मैं आपको बताऊंगी, जो है इसका मीनिंग बताऊंगी मैं आपको सिंपली लैंग्वेज में, बिल्कुल ठीक है ना। चलिए, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न 1 से 8 तक के सभी, ठीक है ना, सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। पहले हम अच्छे से गद्यांश को पढ़ेंगे। एक दूसरा संकट ग्लेशियरों के तेजी से पिघलने और अचानक टूटने से खतरनाक बाढ़ और जलप्रवाह का संकट है। पर्यावरण के इस संकट को लेकर देश के लोगों और सरकारों की चेतना का जो स्तर है वह चिंता बढ़ाने वाला है। खेत खत्म हो रहे हैं, पेड़ यहाँ पे काटे जा रहे हैं और जंगलों को लेकर सिर्फ, ठीक है ना, सिर्फ आंकड़ों पर जोर है। उदारीकरण के बाद लोगों के रहन सहन और ज़रूरतों में आया बदलाव अब मुसीबत बनने वाला है। हम में से हर की जिंदगी में गैर जरूरी सुविधाओं का भोग लगातार बढ़ा है। 40 पार की उम्र वाले आसानी से अपने बचपन के दिनों को याद करके समझ सकते हैं कि संसाधनों का अंधाधुंध इस्तेमाल उनकी जिंदगी में किस कदर बढ़ चुका है। इसका असर मौसम, खेतों और फसलों पर पड़ रहा है। मार्च में खिलने वाले फूल अब फरवरी में नजर आते हैं। तो यहाँ पर देखो फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊंगी एक दूसरा संकट ग्लेशियर यानी कि बर्फ, यहाँ पर बात कर रहे हैं बर्फ से तेजी पिघलने और अचानक टूटने से खतरनाक बाढ़ और जलप्रवाह का संकट है। पर्यावरण के इस संकट को लेकर देश के लोगों, आपको पता है अभी जो है, आपको नहीं पता भाई, देखो आप अपने गांव में रहते हैं, शहर में रहते हैं, कब बाढ़ आ जाए, कब हवा आ जाए, कब तूफान आ जाए, कब आंधी आ जाए, कब क्या चीज़ आए, कब क्या चीज़ आ जाए, ठीक है ना, नहीं पता ना आपको। तो अब देखो, मानो कि यहाँ पे क्या है, बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे, ठीक है ना, किसके, बर्फ के बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं इस तरह से, ठीक है ना। और ये जो है यहाँ पे जो बर्फ के पहाड़ हैं ये तेजी से पिघल रहे हैं। अब देखो कितना पानी है, पिघलेंगे तो पानी बनेगा और फिर बाढ़ के रूप में ये गाँव में, शहरों में, और फिर वहाँ पर क्या कर रहे हैं, गाँव को, शहर को उजाड़ रहे हैं, खत्म। क्योंकि आपको पता है जब पानी आते हैं भाई मरते भी है, डूब भी जाते हैं, सामान भी फिनिश हो जाता है, गाँव शहर सारी चीज़ें उजड़ जाती है, फसल भी यहाँ पर नष्ट हो जाती है, ठीक है ना। और ये पर्यावरण का संकट है जिसे लेकर देश, लोगों और सरकारों की चेतना का जो स्तर है वह चिंता बढ़ाने वाला है। खेत खत्म हो रहे हैं, पेड़ काटे जा रहे हैं, और आप क्या कर रहे हैं, पेड़ भी काट रहे हैं, खेत खत्म कर रहे हैं। फिर उदारीकरण के बाद लोगों के रहन सहन और ज़रूरतों में आया बदलाव यहाँ पर एक मुसीबत बन गया है। उदारीकरण का मतलब है कि यहाँ पर जो है बदलाव आए। जैसे कि आप देखो, आप जो है कहीं पर भी जाओगे तो आपको बाइक चाहिए, कार चाहिए, या फिर जो है यहाँ पे स्पेशली यहाँ पे कार या फिर बाइक, यानी कि आप जितने संसाधनों का यूज़ करेंगे उतना ही हमारा जो पर्यावरण है वो यहाँ पर क्या होगा, नष्ट होगा, प्रदूषित होगा और दूषित होगा, ठीक है ना। क्योंकि देखो यहाँ पर आप कार चलाएंगे, बाइक चलाएंगे, इनका जो धुआं है वो आपको पूरे वातावरण में फैलेगा, तो इससे भी हमारा जो वातावरण है, पर्यावरण है, वो क्या हो रहा है, यहाँ पर उसे नष्ट कर रहा है। और यहाँ पे कह रहे हैं कि हम में से हर की ज़िंदगी में गैर ज़रूरी सुविधाओं का जो भोग है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। यानी कि हमारी गैर ज़रूरी जो सुविधा है, यानी कि जो चीज़ हमारे लिए ज़रूरी भी नहीं है वो भी हमें चाहिए आज के टाइम में, ठीक है ना। कि भैया मेरे पास गाड़ी भी हो, बंगला भी हो, मेरे पास कार भी हो, मेरे पास में जो है बाइक अच्छी होनी चाहिए, पल्सर, अपाची, ये वो इस तरह से, ठीक है ना। समझ रहे हैं ना आप। तो बताइए और आज के टाइम में कितनी भीड़ है भैया, आप जो है रोड पे निकलते हैं, देखते हैं ना कितनी भीड़ है यहाँ पर। तो इन सब का धुआं ये पूरे वातावरण को नष्ट कर रहा है और पर्यावरण को नष्ट कर रहा है, ठीक है ना। चलिए, ओह नो, ये क्या हुआ, एक मिनट, ये क्या हुआ भैया, एक मिनट यहाँ पर, ठीक है ना। ओके, क्लियर है ना। तो अभी फ्रेंड्स आपने यहाँ पे देखो, मैंने इस चीज़ के बारे में आपको समझाया। और सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे एप्लीकेशन अपने आप अभी बंद हो गई थी, ठीक है, फिर मैंने PDF ओपन कर दी दोबारा से यहाँ पे। अभी देखो नेक्स्ट और कुछ और इसमें दिया हुआ है कि फरवरी में अचानक गर्मी पड़ती है और गेहूं सूखने लगता है, और जब तक फसल तैयार होती है अचानक बेमौसम की बारिश आकर उसे तबाह कर देती है। आम के बागान शुरुआती बोरों को देखकर खुश तो होते हैं, पर अचानक मार्च का आंधी तूफान उनकी सारी खुशियों को निगल जाता है। पर्यावरण वैश्विक समस्या है, पर उसका हल हमारी जरूरतों को कम करने में छिपा हुआ है। देखो फरवरी में अचानक गर्मी पड़ती है, भाई देखो आज के टाइम में ना आपको पता है कि जो सब्जियां हमारी गर्मी
के सीज़न के खाने की है वो सर्दी में भी आ रही है, जो सब्जियां हमारी सर्दी के सीज़न में खाने की है वो हमारी गर्मी में भी आती है। देखो जैसे कि यहाँ पे कद्दू हुआ, लौकी हुआ, भैया ये सर्दी में अभी भी आ रहे हैं, ठीक है ना। किस लिए है ये आप दवाइयों का कारण है ये सारी चीज़ें। तो ये जो आप कर रहे हैं सारी चीज़ें आपके पर्यावरण को नष्ट कर रही है, ठीक है ना। और आपको पता है जब गेहूँ कटने की बारी आती है, आप गेहूँ काट रहे हैं या फिर धान काटते हैं, तभी अक्सर बारिश होती है और बारिश से सारी जो फसल है वो नष्ट हो जाती है। ओके भैया, इतनी मेहनत करता है किसान यहाँ पर और फिर नष्ट हो जाती है। चलिए अब हम यहाँ पर क्वेश्चन करने वाले बहुत ही अच्छी तरीके से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण समस्या है भारत की, यूरोपीय देशों की, संसार भर की या फिर एशिया की। देखो पर्यावरण समस्या है, पर्यावरण क्या सिर्फ और सिर्फ ये अपने भारत में थोड़ा है ना कि बस भारत में ये इन्वायरमेंट पर्यावरण और देश में नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है भैया। पर्यावरण ये जो समस्या है यहाँ पर ये है पूरे संसार भर की, पूरे विश्व की, पूरे संसार की समस्या है। ये नहीं कि भारत में ही, भारत है, अमेरिका है, ईरान है, इराक है या फिर रूस है, कुछ भी यहाँ पर देश है, ठीक है ना। सभी देशों में, संसार भर की सभी देशों में ग्लेशियर पिघल रहे हैं, बाढ़ आ रही है, आंधी तूफान आते हैं, फसल नष्ट होती है। तो यह है यहाँ पर सभी देश की समस्या है, यानी कि कहें हम पूरे संसार की। गद्यांश के अनुसार संसाधनों के अंधाधुंध प्रयोग पर प्रभाव पड़ता है खेती एवं आंकड़ों पर, मौसम और आंकड़ों पर, मौसम एवं खेती पर, आंकड़ों एवं जल पर, ठीक है। गद्यांश के अनुसार बात करें संसाधनों के अंधाधुंध प्रयोग का जो प्रभाव है वो पड़ता है। देखो गद्यांश के अनुसार संसाधनों का अंधाधुंध कि आप संसाधनों का अधिक से अधिक यहाँ पर यूज कर रहे हैं, तो उसका जो यहाँ पर प्रभाव है किस किस चीज पर पड़ता है। देखो मैंने कहा ना, आप जितने भी वाहन चलाएंगे, संसाधन जितने ज़्यादा आपकी ज़रूरतें होगी तो उतना ही हमारे पर्यावरण को भी यहाँ पर अब देखो इनका जो धुआं है, ठीक है, पेट्रोल डीजल का, तो कितना नुकसान पहुँचाता है हमारे इन्वायरमेंट को। तो इसके लिए हमारा मौसम जिम्मेदार होगा ये, ठीक है ना। और यहाँ पर खेती अंधाधुंध प्रयोग करें तो खेती भी नष्ट होगी, ठीक है ना, क्योंकि बाढ़ आएगी। अब पर्यावरण अगर नष्ट होगा, ठीक है, तो बाढ़ आएगी, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, बाढ़ आएगी तो खेती नष्ट होगी। बचपन शब्द है भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। तो बचपन, ये जो बचपन है ये शब्द है कैसा, बचपन। देखो संज्ञा, बचपन जो शब्द है वो है यहाँ पर भाववाचक संज्ञा। कौन सा है, भाववाचक संज्ञा है। बचपन शब्द है भाववाचक संज्ञा, ठीक है ना। भाव यानी कि जो चीज़ सिर्फ और सिर्फ फील की जाती है। अब बचपन है भैया, ठीक है, फील ही तो की जाती है। फिर बचपन से शेषावस्था से फिर बाल्यावस्था आएगी, किशोर अवस्था जाएगी, ठीक है ना, फिर वृद्धावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था, फिर वृद्धावस्था जाएगी। चलिए नेक्स्ट है गद्यांश के अनुसार चिंता का विषय है पर्यावरण के प्रति चेतना की कमी, उदारीकरण की नीति का होना, संसाधनों का उचित उपयोग, जंगलों से संबंधित आंकड़े। तो गद्यांश के अनुसार चिंता का विषय है, कैसा विषय चिंता का, तो यहाँ पर देखो संसाधनों का उचित उपयोग करें, संबंधित आंकड़े हैं, उदारीकरण की नीति का होना नहीं, बल्कि पर्यावरण के प्रति चेतना की कमी। चिंता का विषय तो ये बना हुआ है कि ग्लेशियर पिघल रहे हैं, आंधी तूफान आ रहा है, बाढ़ आ रही है यहाँ पे, तो इससे नुकसान हो रहा है खेतों को, गाँव को, लोगों को, सामानों को, शहरों को, सबको नुकसान हो रहा है। तो इसके लिए पर्यावरण के प्रति चेतना की कमी को देखते हुए, ठीक है ना, और सरकार के बीच में भी, आम जनता के बीच में भी इन सब का जो है यहाँ पर चिंता का एक विषय बना हुआ है। बिल्कुल बनता है भैया, आप खुद देखो जहाँ पर बाढ़ आती है उन लोगों को पूछो, देखो उनसे कि क्या होता है क्या नहीं होता है। ग्लेशियर शब्द है आगत, तत्सम, देशज या फिर तद्भव। देखो ग्लेशियर शब्द है, ग्लेशियर शब्द है क्या, आगत। ग्लेशियर शब्द है आगत। आगत शब्द में होते हैं जो कि विदेशों से आते हैं, जो विदेशी शब्द होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम आगत शब्द कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे, जैसे मैंने कहा जैसे हम इंग्लिश के वर्ड, जो भी इंग्लिश के वर्ड होते हैं, जैसे मैंने कहा ट्रेन यहाँ पर, और जैसे मैंने कहा होटल यहाँ पर, टीचर्स, ये सभी शब्द कैसे हैं, आगत, विदेशों से आए हुए ये सारे शब्द हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है गद्यांश के अनुसार पर्यावरण संरक्षण का सबसे उपयुक्त उपाय क्या है, आवश्यकताओं में कमी करना, भूमि अपरदन की रोकथाम करना, वृक्षारोपण करना, रहन सहन के स्तर में वृद्धि करना। तो गद्यांश के अनुसार पर्यावरण संरक्षण का सबसे उपयुक्त उपाय क्या है, गद्यांश के अनुसार पर्यावरण संरक्षण का सबसे उपयुक्त, देखो पर्यावरण का अगर आपको संरक्षण करना है, पर्यावरण को अगर बचाना है तो उसके लिए अपनी आवश्यकताओं को कम करना होगा। जो फालतू की आपकी आवश्यकता है, यहाँ पे गाड़ी चलाना, ठीक है ना, कार, बाइक, इन पर जो है इनका यूज़ कम करना होगा। और खेतों में भी सारी चीज़ें
ठीक है ना। मोस्टली इस तरह से आपको सारी चीज़ें कम करनी होगी, तभी जाके जब आप अपनी आवश्यकताओं को कम करेंगे तभी यहाँ पे पर्यावरण संरक्षण की थोड़ी बहुत गुंजाइश हो सकती है कि बेहतर हो यहाँ पर, ठीक है ना। उदारीकरण के कारण अनावश्यक सुविधाओं के उपभोग में वृद्धि हुई है, आवश्यक सुविधाओं के उपभोग में कमी आई है, अनावश्यक व्यय में वृद्धि हुई है, आवश्यकताओं में वृद्धि हुई है। उदारीकरण के कारण जैसे उदारीकरण यानी कि जैसे टेक्निकल बढ़ता गया, आपको पता है ना जितनी टेक्निकल जितना बढ़ा हुआ है ना, उसी के वजह से इन्वायरमेंट भी नष्ट है आपका, ठीक है ना। तो उदारीकरण के आने पर आवश्यक सुविधाओं के उपभोग में वृद्धि हुई, कमी नहीं वृद्धि हुई, ठीक है ना। चलिए देखो बाइक भी आपकी अलग अलग तरीके की निकलने लगी, कार भी, फॉर्च्यूनर, ये वो ऐसे वैसे। तो भैया बंदा अलग अलग चीज़ें खरीदेगा लेकिन उनसे इन्वायरमेंट बहुत नुकसानदायक। वैश्विक में मूल शब्द और प्रत्यय है, वैश्विक में मूल शब्द और प्रत्यय। प्रत्यय किसे कहते हैं? प्रत्यय में शब्द होते हैं जो कि शब्द के अंत में लगाए जाते हैं, ठीक है ना, उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। तो वैश्विक में मूल शब्द क्या है और यहाँ पे बताना है वैश्विक में मूल शब्द और प्रत्यय। तो क्या होगा? विश्व प्लस एक होगा। क्या? विश्व यहाँ पे मूल शब्द होगा और एक यहाँ पे क्या होगा? इसमें प्रत्यय लगा हुआ है। देखो वैश्विक में जो विश्व है वो मूल शब्द है और इक यहाँ पर देखो, इक लास्ट में तो जुड़ा है ना, इक छोटी की मात्रा है तो ई है यहाँ पे और क्या है, तो यहाँ पर कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? इसमें इक प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है ना। सो आज के सेशन में ओनली हम गद्यांश को ही करेंगे, ठीक है ना, पद्यांश हम कल के सेशन में करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स आपको सेशन कैसा लगा? आई होप अच्छा लगा होगा, मस्त। यहाँ पे अगर कोई भी डाउट्स है, कोई इशूज़ है सो प्लीज़ आप मुझे बता सकते हैं, क्लियर। तो यहाँ पे देखो ये पेपर 1 और पेपर 2, सीटेट पेपर 1 और सीटेट पेपर 2 दोनों एग्जाम्स के लिए बेस्ट सेशन है। तो चलिए फ्रेंड्स अब यहीं पर हम अपनी वाणी को देते हैं विराम और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।